उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में भर्तियों को लेकर के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के अधिकारियों के द्वारा लगातार ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि पिछली भर्तियों के मामले कोर्ट में लंबित हैं और वहां से निस्तारित होने के बाद ही नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर विचार किया जाएगा। तो अभ्यर्थियों के मन में सिर्फ 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला प्रकाश में आता है, जिसकी सुनवाई अभी रनिंग में है। इसके अलावा 10 साल से मामले अभी कोर्ट में पेंडिंग है, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक मामले गए हुए हैं। क्या है पूरा मामला डिटेल में जानेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में अब तक जितनी भी भर्ती हुई हैं सबका यही हाल है, सभी कोर्ट के दहलीज पर ही खड़ी हैं। चाहे आप 2011-12 की 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला देख लीजिए या फिर उनके बाद की भर्तियों का मामला देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में 2013 में एक वैकेंसी आई थी 29,334 पदों के सापेक्ष, जिसमें गणित और विज्ञान के लिए ये पद विज्ञापित किए गए थे। 10 साल यानी एक दशक से भी ज़्यादा हो चुका है और अभी भी मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। एक बार जल्दी से देखिए, एक दशक की लड़ाई के बाद सहायक अध्यापक बनने की उम्मीद जगी। यहाँ पर देख लीजिए, बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित व विज्ञान की 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती की लड़ाई लड़ रहे बेरोजगारों को एक दशक बाद नियुक्ति की आस जगी है। 13 जुलाई 2013 को शुरू हुई इस भर्ती में खाली रह गए 6,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला अगस्त महीने में आएगा। प्रयागराज के अभ्यर्थी ने कहा कि प्रदेश ने 23 मार्च 2017 को मौखिक आदेश से यह भर्ती रोक दी थी। 23 मार्च 2017 में ये भर्ती वैकेंसी पर रोक लगा दी गई थी मौखिक तौर पर। इसके खिलाफ पीड़ित अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने मौखिक आदेश को दरकिनार करते हुए 2 महीने में भर्ती पूर्ण करने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने आदेश नहीं माना और हाईकोर्ट में ही स्पेशल अपील और पुनर्विचार याचिका दायर कर दी। हालांकि दोनों ही याचिकाएं खारिज हो गई। आप देख लीजिए, राज्य सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है कि इन भर्तियों की नियुक्ति पत्र ना दिया जाए या फिर इस भर्ती पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया जाए, जिस पर अभ्यर्थी एक तरीके से जीत जाते हैं, उनका राज्य सरकार का केस खारिज हो जाता है। उसके बाद राज्य सरकार के जो सिंगल बेंच के द्वारा फैसला दिया गया था कि इनको 2 महीने में भर्ती के संदर्भ में नियुक्ति पत्र दे दिया जाए अभ्यर्थियों को, तो अभ्यर्थी फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं जब 2 महीने बीत जाते हैं, इस बात को लेकर के कि माननीय कोर्ट के फैसले का सम्मान राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। आप देखिए, हालांकि दोनों ही याचिकाएं खारिज हो गई। इसके बाद अभ्यर्थियों ने भर्ती ना होने पर अवमानना याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में 6 दिसंबर 2018 को काउंसलिंग करवा चुके और हाईकोर्ट में याचिका करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की बात कही थी, लेकिन बाद में सरकार की ओर से मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर दी गई। तो यानी राज्य सरकार ने इस मामले को निपटाने के बजाय फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिसमें अब फैसला आना प्रस्तावित है अगस्त 2023 में। तो ये सभी मामले चल रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला जहां से चला था वहीं पर आकर के फिर से खड़ा हो गया है। माननीय सिंगल बेंच के द्वारा फिर से रिविजिट करने के आदेश दिए गए हैं। इसी के सापेक्ष अभ्यर्थियों ने माननीय सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ डबल बेंच का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि चौथी लिस्ट जो 6800 सहायक अध्यापकों की जारी की गई थी राज्य सरकार के द्वारा, उसको गलत पाते हुए उसको कैंसिल कर दिया गया है और फिर से रिविजिट करने के आदेश दिए हैं और 3 महीने में फिर से नई लिस्ट जारी करने के आदेश दिए गए हैं। इसको लेकर के अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। देखिए आप स्क्रीन पर, 19,000 सीटों पर आरक्षण में गड़बड़ी करने का आरोप है। अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जून 2020 की चयन सूची को 3 माह में संशोधित करने का आदेश 13 मार्च 2023 को दिया गया था। याची अभ्यर्थी सरकार की पहल की प्रतीक्षा किए बिना ही डबल बेंच में पहुंच गए। कोर्ट प्रकरण पर सुनवाई कर रही है और 29 मई को फिर सुनवाई होगी, यानी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है इस मामले में सुनवाई के लिए। आज 29 मई 2023 को माननीय डबल बेंच में फिर से इस मामले की सुनवाई होना है कि जो आरक्षण विवादित मामले को लेकर के पूरा विवाद मचा हुआ है, उसमें अभ्यर्थी जो आरोप लगा रहे हैं कि 3.87% ही उनको आरक्षण का लाभ मिला है 27% की जगह, और उनकी सीटें जो टोटल बनती हैं वो लगभग 19,000 के आसपास बनती हैं। तो इन सभी को लेकर के आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई है माननीय डबल बेंच में। ये सब कुछ पिछली भर्तियों के मामले अभी भी कोर्ट में लंबित हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।